हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, या वो घन का हो या वो घनाभ का हो या बेलन हो, शंकु हो, गोला हो, अर्धगोला, ये सभी का हम लोगों ने अभी तक सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ते आए हैं। अब हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं वो वॉल्यूम, आयतन। ठीक, अब आयतन हम लोग घन का पढ़ेंगे, घनाभ का पढ़ेंगे, फिर बेलन का, शंकु का, गोले का, अर्धगोले का, एक एक करके हम लोग सब देखेंगे। ठीक है, आप ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग घनाभ की बात करते हैं। घनाभ, ठीक है, घनाभ क्यूब वाइड, घनाभ का आयतन। सबसे पहले हम जान लें कि आयतन क्या होता है। तो आयतन किसी भी ठोस, ठीक है, कोई भी ठोस, मान लीजिए घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, जितनी जगह वो छेदता है, यानी कि घनाभ में जितना जगह जो होता है वो उसका आयतन कहलाता है। ठीक है, तो घनाभ में आपकी कितने विमाएं होती है बाबू? मान लेते हैं ये घनाभ है, क्योंकि सामने से देखने से यदि एक उसका फेस कहे हम, उसका फेस यदि एक आयत दिखता है, उसी को तो हम लोग घनाभ कहते हैं। हमने आपको बताया भी था। तो घनाभ में 3 विमाएं होती हैं। कितनी विमाएं होती है बाबू? 3 विमा होता है। तो घनाभ में जितनी विमाएं होती हैं हम लोग जानते हैं कि विमाएं जो होती हैं कौन कौन? एक होता है लंबाई, एक होता है चौड़ाई, और एक होता है क्या बाबू? ऊंचाई। तो घनाभ की जितनी भी विमाएं होती हैं, अगर उस तीनों को हम गुणा कर दें, क्या कहते हैं? तीनों को गुणा कर दें, वही घनाभ का आयतन कहलाता है। यानी घनाभ का आयतन जो होगा, इसकी विमाएं L, B और H, यदि तीनों को हम गुणा कर दें तो वो घनाभ का क्या होता है? आयतन होता है। ये सब चीजें जो है आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे। तो घनाभ का आयतन क्या होता है बाबू? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या? ऊंचाई ही घनाभ का आयतन होता है। यदि आपको घनाभ का आयतन निकालना हो तो आपके पास तीनों विमाएं दिया होगा, तो आप आयतन उसका निकाल सकते हैं। या ये एक आयतन 1, 2, 3, 4 में यदि कोई 3 दिया तो बाकी चौथा हम निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे हमने आयतन दिया, लंबाई दिया, चौड़ाई दिया, तो ऊंचाई निकाल लेंगे। क्या निकाल सकते हैं? ऊंचाई निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ऊंचाई अगर आपको निकालना होगा, क्या निकालना होगा? ऊंचाई, ये h का वैल्यू यदि निकालना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? ऊपर हम लिख देंगे घनाभ का आयतन, क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन बटा ये h हमने यहाँ लिखा हुआ है, क्या बचा है? L इंटू बी, L इंटू बी। समझ में आ रहा है ना? ठीक उसी प्रकार से ये अगर हमको h निकालना है तो ये फॉर्मूला, अगर b निकालना होगा तो ऊपर क्या लिखेंगे? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटा, यहाँ देखिए ये b हमने यहाँ लिखा तो क्या बचा? L इंटू क्या बाबू? h। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हुआ सेकंड नंबर। तब जब आपको ये b यानी कि चौड़ाई निकालना हो, b क्या है? चौड़ाई। वही अगर आपको लंबाई निकालना हो तो L बराबर ऊपर क्या लिखेंगे? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। ये L निकालना है तो क्या लिखेंगे? नीचे b इंटू क्या बाबू? h। यानी कि इस प्रकार से हम लोग इसको हम लोग निकाल सकते हैं। यानी घनाभ का आयतन निकालना हो तो आपके पास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दिया होना चाहिए। ठीक है, अब इसी से हम लोग को एक्सरसाइज भी करना है, इसी से हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये याद रखना है घनाभ का आयतन क्या होता है, बस L इंटू बी इंटू एच। अब देखिए हम लोग एक्सरसाइज जो है, पीछे वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज जो है 13.4 तक सॉल्व किए थे। 13.4 अब हम लोग सॉल्व करेंगे 13.5। 13.5 को हम लोग सॉल्व करेंगे। आयतन हम लोग उसका निकालेंगे। देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया है
और आपको क्या फाइंड करना है। ठीक है, आप ध्यान देंगे। हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज लिख लेते हैं 13 कितना 5। 13.5 में पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 13.5 में पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान देना है। करा माचिस की डिब्बी है। माचिस की डिब्बी आप किस क्या आकार का होता है समझ रहे हैं, घनाभ के आकार का। माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, यानी कि लिख सकते हैं माप मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, हम यहाँ लिख देंगे माचिस की डिब्बी। माचिस की डिब्बी की लंबाई कितना दिया है बाबू 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया है 2.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया है 1.5 सेंटीमीटर, तीनों दिया गया है। गुणा करके लिखा है, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया। ठीक है, कर ऐसे 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन ज्ञात करें। 12 डिब्बी, ये एक डिब्बी का पहले आप आयतन ज्ञात कर लीजिए। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एक डिब्बी का आयतन। ये आयतन डिब्बी किसका, तो माचिस की डिब्बी है। किसकी डिब्बी है बाबू, माचिस की डिब्बी का आयतन। माचिस की डिब्बी घनाभ के आकार का, इसलिए L इंटू बी इंटू क्या होगा H। ठीक है, L की जगह क्या रखेंगे 4, B की जगह क्या होगा बाबू 2.5, H की जगह क्या होगा 1.5। होगा कि नहीं होगा, बोलो बिल्कुल होगा। अब चलिए दोनों को गुणा करेंगे। 25 में 4 से गुणा 100, कितना बाबू 100। 0.1 अंक के बाद तो 0 हटा देते हैं, 10 हो जाएगा। इंटू क्या होगा 1.5, फिर दोनों को गुणा करेंगे तो 150.1 अंक के बाद, यानी कितना हो जाएगा 15 मीटर क्यूब। 15 मीटर क्यूब आयतन जो होता है ना मीटर क्यूब लिखते हैं। अब कितने डिब्बी का निकालना है, 12 डिब्बी का आयतन, इसलिए 12 डिब्बी का एक पैकेट। 12 डिब्बी में एक पैकेट है, तो 12 डिब्बी का एक पैकेट का आयतन, यानी कि आपको एक डिब्बी का आयतन इतना हुआ, तो 12 डिब्बी में 15 में 12 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 180 मीटर क्यूब। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है आप ये भी ध्यान देंगे। कर एक घनाभ कार है, घनाभ क्या कार की एक पानी की टंकी है, जिसकी लंबाई भी दिया है, चौड़ाई भी दिया है, गहराई भी दिया है। तो पहले हम नोट कर लेते हैं इसको। घनाभकार टंकी है की लंबाई कितना है बाबू 6 मीटर है, चौड़ाई कितना है 5 मीटर है। ठीक है, और गहराई मतलब होता है ऊंचाई। गहराई का मतलब क्या ऊंचाई, यहां लिख देते हैं गहराई है, गहराई का मतलब ऊंचाई 4.5 मीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, कितना लीटर। तो पहले आप टंकी का आयतन निकाल लीजिए। टंकी का आयतन घनाभ के आकार का है, तो आयतन क्या होगा बाबू L इंटू बी इंटू क्या होगा H। L की जगह क्या रखेंगे 6, इंटू बी की जगह क्या रखेंगे 5, इंटू H की जगह क्या रखेंगे 4 इंटू 5। ठीक है, वैल्यू रख दिया L लंबाई, B चौड़ाई, H ऊंचाई। ठीक है, अब आप गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा 6 बचे क्या होगा 30 इंटू 4 पॉइंट क्या होगा बाबू 5। दोनों को गुणा करेंगे, 3 बचे 15 का 5 हो जाएगा, साथ ही कितना 1 होगा, 3 का 12 कितना 13। गुणा कर लीजिए सही से, 1 0 है तो 1 0 लगा देंगे, 0.1 अंक के बाद यानी कि यहाँ होगा, इसको हटा दीजिए 135, क्योंकि डेसिमल के बाद नहीं लिखेंगे। इतना मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, अब चूंकि क्वेश्चन में ये कह रहा है गुणा, चेक कर लीजिए सही से,
6 ये 6 मीटर 5 और 4.5, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 6 5 30 हो गया, 4.5 15 3 चौका 12 और 1 13, ठीक है। अब चूंकि क्वेश्चन में लिखा गया है क्योंकि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो कितना लीटर होगा बाबू, कितना मीटर क्यूब, 135 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 135 में कितना से गुना, 1000 से गुना, 135 पर कितना जीरो होगा, 3 जीरो, इतना ही लीटर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। क्योंकि 1 मीटर क्यूब में इतना लीटर, 1000 लीटर, तो इतना मीटर क्यूब है तो इसमें 1000 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ये जो क्वेश्चन हुआ बाबू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। अब हम आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे, चलिए आप इसको पॉज कर लेंगे और आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए दिखाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर हम आपको बताएंगे 3 नंबर। फॉर्मूला बाबू जो भी हमने पीछे लिखवाया हुआ है, जो भी पीछे लिखवाया गया है वो सबको आप याद रखेंगे तभी हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में थोड़ी परेशानी होगी। हमको पीछे पन्ना पलट के देखना होगा कि उसका जो वैल्यू हमने लिखवाया है, जो सूत्र लिखवाया गया है वो कितना होता है, इसलिए आप जो है फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। समझते रहेंगे, समझ में आते हैं तो आप वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और बताएं हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो भी बताएं, तो फिर से हम समझाने की कोशिश करें, ठीक। हाँ तो अब चलते हैं बाबू कितना नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान देंगे बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 है। कुछ क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए भी छोड़ देंगे लास्ट में, उसको आप बनाएंगे, ठीक। तीसरा नंबर लिखा रहा है, घनाकार बर्तन है, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे घनाकार बर्तन, घनाकार क्या है, बर्तन है, ठीक है। 10 मीटर लंबा है, की लंबाई कितना मीटर, 10 मीटर, ठीक है। 8 मीटर चौड़ाई है, चौड़ाई कितना है, 8 मीटर। लिखते चलते, एक एक स्टेटमेंट पढ़ के लिखते जाते हैं। पर इसको कितना ऊंचा बनाया जाए, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए जिसमें 880 घन मीटर द्रव आ सके। ये एक बर्तन बाबू घनाकार का घन मीटर क्यूब, यानी कि उसका आयतन तो पहले से ही दिया था, आप समझ लेंगे। द्रव आ सके मतलब आयतन पहले से ही मीटर क्यूब जो है दिया गया। कह कितना मीटर ऊंचा बनाया जाए, यानी कि आपको h क्या करना है, फाइंड करना है, यही h आपको निकालना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका आयतन का कितना मीटर ऊंचा बनाइएगा, कितना मीटर द्रव आ जाएगा, कितना मीटर ऊंचा बनेगा, यानी कि ऊंचाई निकालने, आयतन तो दिया गया। क्योंकि हम यहाँ लिख सकते हैं घनाकार बर्तन का आयतन तो ऑलरेडी पहले से दिया गया है, क्या दिया है, 380 मीटर क्यूब। और आप घनाकार बर्तन का आयतन जानते हैं, L इंटू बी इंटू क्या बाबू h बराबर क्या लिखेंगे, 380। L का वैल्यू तो दिया गया है ना, L का वैल्यू क्या दिया गया है, दोनों मीटर में ही है, ठीक है। और B कितना है बाबू, 1 है, और ये h तो आपको फाइंड करना है, 380 हो जाएगा। और ये हो जाएगा, दोनों को गुणा करेंगे तो 80 इंटू कितना h हो जाएगा, और बराबर कितना बाबू 380 होगा, ठीक है। h इज इक्वल टू 380 बटा कितना 80 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कटेगा, भाग दीजिए तो 8 चौका 32 के 4 बार में कटेगा ना, 8 चौका 32 6 0, इनकी भाग जब हम देंगे 8 बार में 38 से, ठीक है। तो 4 बार में कटेगा, 8 चौका 32 होगा, फिर 8 में से 2 जाएगा तो 6 होगा, डेसिमल दे दे 0, ये तो कट जाएगा। फिर कितना बार में कटा दें, 8 सते 56 होगा, 4 होगा 0, 8 बचे 40, तो 4.75 मीटर, यानी कि इतना मीटर ऊंचा बनेगा तो पानी जो है 380 मीटर क्यूब आ जाएगा, यानी कि द्रव आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देख लेते हैं 4 बताएगी 5। 4 तो आप खुद अपने से याद कर लेंगे, नहीं 5 याद कर लेंगे, ठीक है।
5 नंबर क्वेश्चन आप खुद अपने से बनाएं, क्योंकि अभी हमने इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है बनाया हुआ। तो 4 ही क्वेश्चन बता देते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन आप खुद अपने से सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है 2-3 आप सब क्वेश्चन अपने से सॉल्व करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा एक घनाकार गड्ढा खुदवाना है। लिख देते हैं यहाँ पे घनाकार गड्ढे, घनाकार गड्ढा, ठीक है। गड्ढे की लंबाई दिया गया है 8 मीटर, चौड़ाई कितना तो 6 मीटर, ठीक है। ऊंचाई कितना बाबू तो 3 मीटर। इतना मीटर घनाकार जो है गड्ढा जो आपको खुदवाना है, और वो क्वेश्चन कह रहा है खुदवाने के लिए 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब के दर से होने वाला व्यय यानी खर्च जो है ज्ञात करना। 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब, तो पहले इसका आयतन निकालेंगे, क्योंकि लिख सकते हैं यहाँ पे घनाकार गड्ढे का आयतन क्या होगा बाबू L इंटू बी इंटू एच। L की जगह क्या 8, B की जगह 6, H की जगह 3 होगा ना। सबको आप गुणा करेंगे, गुणा करेंगे 848, 48 में 3 से गुणा 144 मीटर क्यूब। क्योंकि हम लिख देंगे यहाँ पे 1 मीटर क्यूब गड्ढा, क्या बाबू 1 मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाने का खर्च, खुदवाने का खर्च यानी कि व्यय कितना रुपया है तो 30 रुपया 1 मीटर का। इसलिए कितना मीटर क्यूब है तो 144 मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाने का जो खर्च होगा 144 में कितना से गुणा कर देंगे 3 से। 30 से जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर सकते हैं आप, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।